संकट कटाए मिटाए सब पीरा। आप एक चीज बताइए, हाँ। प्रियंका गांधी जी पढ़ती नमाज है, संकट आते ही उनको याद आ गया। आज स्मृति ईरानी जी ने कहा कि अमेठी में प्रियंका जी नमाज पढ़ती हैं, तो ये बताएं नमाज वाले तो हनुमान मंदिर या हनुमान जी की बात नहीं कर सकते, मूर्ति पूजक कैसे हो सकते हैं? अब ये तो आपको प्रियंका गांधी से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि जो आदमी बजरंग दल को बैन करने की बात करता है, राम मंदिर को ना बनाने की बात करता है, राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाता है, राम के नाम से नफरत करता है, उसको आज देखिए कि जब डर लगा, जब चुनाव हारने के हालात आ गए तो तुरंत बजरंग बली याद आ गए। तो नहीं, मैंने तो अभी बजरंग बली का नाम ही लिया था। ये राक्षसों की तरह इस तरह से क्यों कर रहे हैं बताइए? ये देखिए, अरे भाई रुकिए, देखिए अगर एक बार मैंने बजरंग बली का नारा लगाया तो आपको पीछे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि आसपास नहीं आ सकते आप। ये देखिए मैं आ जाता। अंततः यही कहना चाहता हूं कि जो भी बात है, आपको एक चीज तो माननी और समझनी पड़ेगी कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर कोई भी दल हो, जब भी डर लगता है आना सनातन में ही पड़ता है घूम फिर के। वो अलग बात है कि पढ़ते नमाज है और बाद में जैसे ही दिक्कत होती है कि जनता वोट नहीं दे रही तो तुरंत बजरंग बली की जाए। प्रतीक जी, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि वो हिंदू मुसलमान और धार्मिक क्या बोलते हैं, धार्मिक उस पे रिलीजियस लाइंस पे वो हमेशा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये इसी के चलते देखिए, समाज को और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक बात समझनी चाहिए, और मैं 2 लाइन पढ़ देता हूँ इसके लिए। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे? हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो सारे ही धर्म भारत संविधान के हिसाब से सेम है, पहली बात तो ये। और इनका जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि हम धार्मिक, क्या आप चुप रहिए, आपकी बात आपके बीच में नहीं बोला था। ये विकास के नाम पे जीरो है। इन्होंने 40% कमीशन खोरी पिछले 3 साल में की है, और इनके जितने भी विधायक है उनके बेटे के यहाँ 6 से 8 करोड़ रुपए कैश निकला है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है। और तो 40% अगर भाजपा ने कमीशन लिया है मेरे मित्र, तो उसकी भरपाई क्या बजरंग बली को बैन करके करोगे? उनसे चुनाव में लड़ो ना, उनसे चुनाव में लड़ो, उनसे कमीशन खोरी पर लड़ो। बजरंग दल को बैन करने का क्या लॉजिक है आप मुझे बताइए। प्रतीक जी, बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत अंतर है। बजरंग बली हमारे सबके पूजनीय है, लेकिन बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जो उत्पात फैलाने का काम करती है, जिसके लोग मर्डर केसेस में भी फंसे हुए हैं, जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये देखना, ये ओसामा जैसे आतंकवादी को भी ओसामा जी कहने वाले आज बजरंग दल को आतंकवादी बता रहे हैं। बताइए, मतलब कैसा जमाना आ गया? मतलब ओसामा इनके लिए ओसामा जी, अतीक इनके लिए अतीक जी। आतंकवादियों को आप कंधार छोड़ के आते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्रतीक भाई, उम्मीद है कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। शुरुआत ही करता हूं, जय श्री राम, जय नागेश्वर, जय बजरंग बली बोल के हिम्मत है चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि बैन करे मुझे और भारत से निकाल के दिखाए। है चैलेंज। मैं बता रहा हूं, केजरीवाल जी की एक ठोपा। अरे रुको केजरीवाल जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बात सुनिए ना, कहाँ केजरीवाल आ गए बीच में? जरा यहाँ पे केजरीवाल कहाँ आ गए? एक बात उनकी अच्छी लगी, केजरीवाल जी की। नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर पढ़े लिखे होते तो बजरंग बली और बजरंग दल का अंतर तो समझते कम से कम। प्रतीक भाई, बात मेरे प्लीज नो, आप बीच में बोला कि हम प्रतीक भाई करना चाहते हैं। मेरे बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद ये बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है 25 मंदिर हमने बनाया। अरे जिन सब 25 मंदिरों की उदाहरण आप दे रहे हो, वो 12वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई है। जिस पार्टी को बजरंग बली का जन्म के बारे में पता नहीं है
कहती है कि कैथल में जन्मा बजरंग बली हनुमान जी, वो क्या बजरंग बली का पूजा करेंगे? जीवन भर टीपू सुल्तान जयंती मनाते गए ढोंगी बाबा लोग। कितना गाली देते हैं ये लोग, हैं? हैं? जी आप सुनते रहते हैं, बैठे खड़े रहते हैं? जी, नेतागिरी तो चलती रहेगी। आपस में हिंदू मुसलमानों को सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तो हिंदू मुसलमानों को सबको मिलजुल कर रहना यार चाहिए। इतनी समझदारी लाते कहां से हो यार, ये तो बता यार। वैसे है सब समझदार आदमी, लेकिन वो ये मानेंगे नहीं, है ना? देखो, हमारे हदीस में एक बात है, तुम में सबसे अच्छा इंसान हुआ जिसके संस्कार, हदीस का हिस्सा है जी, सुनाइए। तुम में सबसे अच्छा इंसान हुआ जिसके संस्कार, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। जिसके संस्कार सबसे अच्छे हों। सबसे अच्छे हो। जी जी। और पता कैसे चलेगा कि इसके संस्कार अच्छे हैं? तो बर्ताव में पता चल जाएगा जब। उसके बर्ताव में पता चल जाएगा। जी, आया जनाबे आली। सर, मैं बस एक बात कहूंगा, जो अजय अमर है वो अजय अमर रहेगा। बजरंगबली सर भगवान की बात कर रहे हैं, आज हैं, कल भी रहेंगे। किसी पॉलिटिशियन से मुझे मतलब नहीं है, मैं केवल हिंदुत्व को फॉलो करता हूं सर। बजरंगबली आज हैं, और कल भी रहेंगे सर। मैं केवल एक बात यही कहना चाहता हूं, सारे हिंदुओं से एक साथ अगर हो गए तो ये सब कुछ समाप्त हो सकता है। पार्टियां आती और जाती हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं सर, ना मैं बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं मैं समझ में आ गया। बिल्कुल सर, मैं केवल एक ही बात कहता हूं सर, जो है वो था, वो रहेगा, वो जीवन पर्यंत रहेगा। हाँ, लेट हिम कंप्लीट। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, मेरे भाई ने कहा है कि हनुमान जी का चित्र का मतलब है कि संजीवनी बूटी लेके। अरे वो भी मूर्ति है जिस पे पूंछ पे आग लगा के अधर्म को जलाते हुए हनुमान जी का लंका वाला वो दृश्य भी है। ये अधर्मी लोग जो लंका बनाना चाहते हैं भारत में, उनका तिलांजलि बजरंगबली करेंगे। 10 तारीख को पता चलेगा, 13 तारीख को इनकी तथास्तु हो जाएगी। बीजेपी आ रही है, कमल तो खिलेगा ही, कीचड़ इन्होंने फैलाया। कमल का फूल जनता कह रही है सबसे बड़ी भूल। हमारी भूल। आया। हाँ, रुको, बढ़िया, चुपचाप बढ़िया, भगाएंगे जी। मैं आया जनाब, आया। ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आ गया। हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आप आए नहीं अभी तक। आ गए आप, हरियाणा से आ गए गुरुजी। हरियाणा का दिल्ली में रहता हूँ। मैं आया, बस आ रहा हूँ, आप ही से पूछूंगा जी किधर कौन था जी? हाँ, ये कांग्रेसी जो है टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं, उस टीपू सुल्तान की जिसने हजारों हिंदुओं को हाथी से कुचलवाया था। ये इतिहास में लिखा हुआ है, ये इतिहास में है कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं को मरवाया, हाथी से कुचलवाया। हाथी क्या काम करते हैं आप साहब? मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, टीचर है? और क्या, जब और कौन सा, मतलब स्कूल में या कॉलेज, सरकारी? नहीं, प्राइवेट स्कूल में हूँ मैं। किताबें तो मतलब वही सब वही है जी, बिल्कुल। ये लिखा हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उसे दक्षिण, जैसे औरंगजेब ने उत्तर भारत में कत्लेआम किया था। सुल्तान जी मैं जनाब सर 2 लाइनें बोलूं? हाँ, बोलिए। कहाँ से आना हुआ? आगरा सर, राजीव आगरावासी। हाँ जी, राजीव आगरावासी। शायर है कि कवि है? कवि है। अब वो पहलवान जी की बात रह जाएगी। पिछली बार भी आया था सर। 2 लाइनें सर। ये राजनीतिक उठा पटक जो चल रही है, ये मोदी जी को नीचे करने के लिए चल रही है। इस पे 2 लाइनें बोल के पूर्ण विराम देना चाहूंगा। अभी नीतीश जी भी आए थे बिहार से, यहाँ पर कुछ इकट्ठा कर रहे थे, तो जल्दी करिए। कभी वो जो भूमिका कम बांधे, अपने कंटेंट पे आए। भूमिका ज्यादा ना बांधिए जी। दूर करने अमावस के अंधेरों को, चांद पूनम का देखो हमें मिल गया। उनसे कह दो वो अब ना इकट्ठा करें, अब हमें जुगनुओं की जरूरत नहीं। और एक सर वो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए, तो उस पर 2 लाइनें बोल। हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए, उस पर 2 लाइन सर। हाँ। मेरे हिंद की वादियों में तरन्नुम में करते हैं, नया एक सवेरा करेंगे। मेरे हिंद की वादियों में नया एक सवेरा करेंगे। मिटा देंगे हर फासले को, मोहब्बत बिखेरा करेंगे। क्या बात है, सींचेंगे हर डाल इसकी, कोई पत्ता झड़ने न देंगे। खिला देंगे हर फूल इसका, ये गुलशन उजड़ने न देंगे।
सभी का रहेगा ये गुलशन, नहीं तेरा मेरा करेंगे। नहीं तेरा मेरा करेंगे। जी जनाब। सर बस मैं एक बात कहना चाहूंगा। अरे अभी रह गई थी बात तुम्हारी, मैं आया, बोला ना जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास के पन्ने में गुम हो जाती हैं, जैसा अभी हमारे टीचर महोदय कह रहे थे। जैसे आपने राम मंदिर का जिक्र अभी पूरे डिबेट में खूब हुआ। इतिहास हनुमान मंदिर पे चल रही बस चर्चा, राम जी से आगे निकल गई है बात। जुदा नहीं कीजिए आप, बिल्कुल नहीं, वो कहीं जुदा हो ही नहीं सकता। जब हनुमान जी का नाम आएगा, राम जी का, राम मंदिर के निर्माण की बात जब आती है तो ये सत्य सब लोग छुपाते हैं कि पूरा का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। उसमें ताला लगाने से लेकर, उसका शिलान्यास करने से लेकर, मस्जिद के विध्वंस से लेकर, ताला खुलवाने से लेकर, राम चबूतरा बनाने से लेकर, वो जितनी चीजें हैं सब का सब श्रेय कांग्रेस। मौलाना तारीफ कर रहे हो कांग्रेस की? नहीं मौलाना पूछना जरूरी है हमें। हाँ जी जनाब। जी देखिए क्या दुर्दशा है कांग्रेस की कि एक आदमी कह रहे हैं कि देखिए राम मंदिर के बनाने दुर्दशा उदर्शा ना बुला करो भाई। अब 400 से सरकार बन गई तब क्या कहोगे? अब 400 से 50, अब 400 से 50 पर नहीं, अब 400 से 50 पर आ गए। दुर्दशा ना बोलूं तो क्या बोलूं? आप कांग्रेस की सरकार बन रही है कर्नाटक में, बहुत बोलते हैं ना मोदी जी, वाह मोदी जी। अब जनता कह रही है कर्नाटक की, जा मोदी जी, जा मोदी। बाबूजी नमस्ते, कैसे? कहाँ से आना हुआ? हाँ जी, अम्बाला से। अम्बाला से आए हैं, मिलने आए, बहुत दूर में। कहाँ चला गया यहाँ का पत्थर? सरकार दिया लोगों ने। वाह, अरे मैं आपको कुर्सी देता, मैं उधर बैठ जाइए सामने। कुछ कहना चाहते हैं? आपका 15 मिनट का ब्रेक जब आता है टीवी पे, हाँ, वो अदृश्य हो जाते हैं आप। वो 15 मिनट चाहिए बीच वाले, तो मैं ले लेता हूँ। वक्त एक छोटे से ले लूं? बोलिए, मैं अभी ले लेता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वंदे मातरम, वंदे। नुकसान पहुंच जाता है, यानी रूस हमला करके निकल जाएगा और अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। नेटो को रूस पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि पिछले कुछ साल के मुकाबले रूस की सेना अटलांटिक महासागर में ज्यादा एक्टिव हो गई है। और अटलांटिक महासागर के एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप, दोनों पुतिन के दुश्मन है। नेटो का यह भी दावा है कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में भी रूस की सेना की हलचल तेज हो गई है। ये दोनों समंदर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में है और नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी उससे लगते हैं। ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं। एक साथ इतने शिकार पुतिन को कहां मिलेंगे? ऐसे में नॉर्थ सी पुतिन के लिए मोटा टारगेट तो है। वहां पुतिन का छोटा सा भी हमला इन देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं बाल्टिक सागर में तो जंग की शुरुआत से ही रूस के एक्शन के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, खुद रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश हैं। और इनमें बस इकलौता स्वीडन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि नेटो को रूस के इतने एक्टिव होने पर साजिश की बू आ रही है। नेटो ने बताया कि रूस समुद्र तल पर मैपिंग भी कर रहा है और पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर के अंदर मौजूद केबल पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए नेटो को आशंका है कि वो केबलों को बर्बाद करके पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने की सजा देना चाहते हैं। वो बस हमला करने के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुतिन का समंदर की केबलों को तबाह करने का प्लान विश्व युद्ध भी भड़का सकता है, क्योंकि नेटो ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि अगर उसके किसी भी सदस्य देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो नेटो के संविधान का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर उसके किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा नेटो अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। ऐसे में अगर रूस ने अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन या किसी एक भी नेटो देश की अंडर सी केबल को निशाना बनाया तो नेटो के सभी 31 देश रूस पर टूट पड़ेंगे। हालांकि रूस के हमलों से निपटने के लिए नेटो ने बाजुएं चढ़ाई भी हुई हैं। उसने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हुए धमाकों के बाद से अंडर सी केबलों की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पुतिन पर हुए हमले से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद पुतिन की सेना ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। मॉस्को में हुए हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर बदले की कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग दी। रूस के इस हमले में यूक्रेन में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया।
क्योंकि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से बौखलाई रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओदेसा और खेरसॉन समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया। एक रोज पहले ही मॉस्को में क्रेमलिन को ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान किया था। मतलब पुतिन पर हुए ड्रोन अटैक से भड़की रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को हवाई हमले कर थर्रा दिया।